हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक्स एंड केस। आपके सामने खड़ी है ऑल न्यू 2024 हीरो एक्सट्रीम 125R फायर स्टॉर्म रेड कलर खड़ी हुई है, जो कि काफ़ी बढ़िया एक तरीके से लग रही है, जो कि रेड ग्रे कलर के साथ पूरा आपको देखने को मिलेगी। बॉडी पैनल इसका फुल डिटेल रिव्यू करने वाले, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलता है इंजन में, पावर एंड टॉर्क, डायमेंशन, कलर ऑप्शन, प्राइसिंग, वेरिएंट, माइलेज क्या दी देती है बाइक, एंड क्या इसमें फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ये व्हीकल आपके लिए 2024 में लेना है, कितना बढ़िया रहने वाला है, वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल मालूम चल जाएगा। एंड गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपैरिजन हमेशा पाने के लिए वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो, हीरो की कोई भी प्रोडक्ट चाहिए बिल्कुल मंगल मूर्ति हीरो पे आ सकते हैं। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्राइसिंग, कलर ऑप्शन, वेरिएंट की, तो गाइस टोटल इसमें 2 वेरिएंट आपको देखने को मिलती है। पहले तो आती है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम IBS, एंड दूसरा आता है भाई सिंगल चैनल ABS। तो 125cc में इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, काफ़ी बढ़िया बात है। तो टॉप मॉडल आपके सामने खड़ी है, जहाँ पे आपको भाई ABS देखने को मिल जाता है, इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक एंड यहाँ पे आपको ABS देखने को मिल जाता है। और उसी के बाद टोटल 3 कलर ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को भाई मिल जाते हैं, जो कि आप नॉर्मली बोल सकते हैं। एक ब्लैक आती है, एक ब्लू एंड एक रेड, जो कि आपके सामने रेड खड़ी हुई है। प्राइसिंग की बात करेंगे 1,15,000 से 1,20,000 तक ये आपको ऑन रोड कॉस्ट करेगी। ऑन रोड प्राइस गाइज बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। एंड गाइज ये भाई इसका साइड पैनल, जो कि इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। 125R की ग्राफिक्स मिल जाती है। एंड गाइज टैंक पे आपको एक्सट्रीम की 3D ब्रांडिंग काफ़ी बढ़िया से मिलती है, जो कि गाइज आपको टैंक पे कट्स एंड डिज़ाइन इतनी बढ़िया मिलती है, जो कि व्हीकल के लुक को एज वेल एज एरोडायनेमिक शेप भी प्रोवाइड करा देती है। 125cc में काफ़ी बढ़िया कट्स, डिज़ाइन एंड एजेस के साथ 125R आपको ऑफर होती है हीरो की तरफ से, जहाँ पे अपने को फ्यूल नो भी काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन के साथ आती है। E20 कंफर्टेबल है, फ्लैक्स फ्यूल को सपोर्ट करती है, ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। एंड यहीं से अपने व्हीकल में आप फ्यूलिंग वगैरह भाई करवाएंगे। ये गाइस काफ़ी मस्कुलर यहाँ पे टैंक मिल जाता है। स्प्लिट सीट्स आपको ऑफर होते हैं, थोड़ी सी कंफर्ट हो जाती है राइडर के लिए। एंड यहाँ पे आपको सब फाइबर पैनल आपको साइड में देखने को मिल जाती है। स्प्रिंट EBT की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिलेगी। एंड कुछ ऐसा गाइज यहाँ पे आपको 125cc का इंजन ऑफर हो रहा है भाई। सो गाइज चलिए बिना देरी के इसके डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम लोग फ्रंट से स्टार्ट करेंगे, तो कुछ ऐसी ओवरऑल फ्रंट से लुक निकल के आ जाती है भाई एक्सट्रीम 125R की, जो कि थोड़ी सी रोबोटिक डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। ऊपर अपने को MID मिल जाता है, नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप। गाइज यहाँ पे आपको फ्रंट में LED DRLs काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है, जो कि सिग्नेचर आपको स्प्लिट एज शेप में मिलेगी। सेमी फ्लेक्सिबल LED टर्न सिग्नल आपको ऑफर हो रहा है, इसमें काफ़ी बढ़िया बात है। ऑल LED सेटअप लाइट्स मिल जा रहे हैं। ट्विन प्रोजेक्टर आपको सेटअप में पूरा हेडलाइट देखने को मिल जा रहा है। गाइज ये दिखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसका काम काफ़ी बढ़िया है। डिज़ाइन वगैरह, कट्स एंड डिज़ाइन आप देख ही पा रहे हो, लुक में एकदम भाई एक नंबर है, जो कि राइडर 125 SP 125 सबसे भाई बढ़िया है। नीचे नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप ऊपर आपको मिल जा रही थी भाई अपने MID के नीचे। यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट में सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, उसी के पीछे हॉर्न की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। एंड गाइज अगर फेंडर को देखते हैं तो स्प्लिट फेंडर्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन के साथ, जो कि बॉडी कलर रेड एंड स्मोक ब्लैक कलर के साथ आपको देखने को मिल जाता है। एंड गाइज उसी के बाद देख रहे हैं काफ़ी बड़े साइज़ का यहाँ पे आपको डिस्क ऑफर हो जा रहा है। एंड गाइस अगर डिस्क साइज़ की बात करें तो 240 mm का यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको ABS की ब्रांडिंग मिल जाएगी, बिकॉज सिंगल चैनल ABS यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। तो ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया हो जाती है, सेफ्टी का भी काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। तो हीरो काफ़ी बढ़िया काम की इसमें ABS दे के। एंड उसी के बाद अगर बात कर लेते हैं हम लोग इसके फ्रंट टायर प्रोफाइल की, तो फ्रंट में अपने को भाई 90/90 सेक्शन टायर मिलते हैं विद 70 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आप देखेंगे तो भाई अपने को अलॉय व्हील का डिज़ाइन देखने को मिल जाए, जो कि भाई अपना ट्विन स्पोक देखने को मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक ऑफर हो रहा है, जो कि गाइस ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाता है। एंड ऊपर अपने को भाई देखेंगे तो सस्पेंशन पे नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर मिल जाता है, जो कि विजिबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा भाई हेल्प हो जाता है। अपने आपको MRF के ट्यूबलेस यहाँ पे आपको टायर देखने को मिल जा रहे हैं भाई। सो गाइस अब आते हैं हम लोग इसके भाई साइड प्रोफाइल की तरफ। तो कुछ ऐसी ओवरऑल साइड प्रोफाइल मिल रही है एक्सट्रीम की 3D ब्रांडिंग, 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, स्प्लिट सीट्स, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ स्प्लिट गियर लीवर्स। एंड अब देख लेते हैं इसके हैंडल बार एंड स्विचेस वगैरह को, MID वगैरह को। तो गाइस यहाँ पे आपको नॉर्मल से हैंडल बार्स मिलता है ब्लैक कलर का। एंड लेफ्ट साइड में अपने को हाई बीम, लो बीम, हैजार्ड का स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न सिग्नल, पास, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है स्विचेस में। क्वालिटी वगैरह एक नंबर भाई है। एंड उसके बाद राइट साइड में आ रहे हैं तो यहाँ पे गाइज अपने को इंजन कट ऑफ एंड सेल्फ स्टार्ट का इंटीग्रेटेड स्विच ऑफर हो रहा है, क्वालिटी वगैरह सही है सब। एंड यहाँ पे गाइज आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, काफ़ी लोडेड यहाँ पे है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। ऊपर अपने को टैकोमीटर, स्पीडोमीटर मिल जा रहे हैं। एंड ये पूरा डिजिटल है, काफ़ी बढ़िया बात है। रियल टाइम मिल जाता है, गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, डिजिटल फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है, ऑटोमीटर मिल जा रहा है, ट्रिप मीटर मिल जा रहा है। तो काफ़ी मतलब लोडेड यहाँ पे आपको मीटर कंसोल देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे गाइज अपने को 2 बटन्स मिल जाते हैं S एंड M के नेम से, जिससे कि आप अपने क्लचर को ऑपरेट कर सकते हो। नीचे आपको इंडिकेशंस कुछ मिल जाती हैं, देख रहे हैं तो लो फ्यूल इंडिकेशन, इंजन चेक लाइट, टर्न सिग्नल, ABS, हाई बीम, लो बीम।
जैसे आपको इंडिकेशन प्रॉपर देखने को मिल जा रहा है भाई। एंड उसी के बाद अगर देख रहे हैं तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चीज़ें मिल ही रही है, जिससे कि मोबाइल की पूरी इन्फॉर्मेशन आप अपने व्हीकल के MID में ले सकते हो राइडिंग के टाइम, जिससे कि आपको फ़ोन निकालने की जरूरत नहीं है एंड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगा भाई। एंड उसके बाद नीचे देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे USB पोर्ट भी एक देखने को मिल जाता है, अपने कोई भी एसेसरीज वगैरह को बिल्कुल चार्ज कर सकते हैं। एंड गाइस कुछ ऐसा ओवरऑल यहाँ पे आपको क्लस्टर वगैरह देखने को मिल जा रहा था। एंड उसके बाद यहाँ पे टैंक देख रहे हैं तो 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी वगैरह मिल जा रही है। नीचे अपने को ब्लैक एंड ग्रे फिनिशिंग में ओवरऑल इंजन मिलती है, जहाँ पे आपको हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिल जा रही है। एंड अगर बात कर लेते हैं भाई हम लोग इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो गाइस यहाँ पे अपने को 124.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड FI BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिल जा रहा है, जहाँ पे मैक्स पावर 11.4 bhp की मिल रही है 8250 RPM पे एंड 10.5 Nm की टॉर्क मिली है 6000 RPM पे। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आ रही है। हीरो क्लेम कर रही है 60 km/लीटर तक की माइलेज, 95+ km/h तक की टॉप स्पीड। एंड गाइस यहाँ पे आपको 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जा रही है। अगर बात करते हैं भाई हम लोग गियर टाइप की, तो गाइज यहाँ पे आप इसमें 1 डाउन एंड 4 अप रहने वाला है, मतलब जैसा नॉर्मली अब सभी व्हीकल्स में आ रहा है, एक आगे 4 पीछे, वही चीज़ देखने को मिल जाती है। एंड गाइस उसी के बाद नीचे यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया फुटरेस वगैरह मिल रहा है। एंड जैसा सभी स्पोर्ट्स व्हीकल में मिलता है चैन कवर, वही आपको देख मिल जा रहा है। एंड काफ़ी बढ़िया लेडीज़ के लिए पूरा प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया से कवरिंग मिल जा रहा है इसके भाई टायर के पास, जिससे कि साड़ी वगैरह अंदर नहीं जाते हैं। एंड सेफ्टी का भी काफ़ी बढ़िया लुक भाई मेजर रोल प्ले करता है। एंड उसी के बाद लुक को भी काफ़ी ज़्यादा ये इन्हेंस कर देता है। एंड गाइज यहाँ पे आपको ओपन चैन ड्राइव सिस्टम मिलता है एंड मेटालिक यहाँ पे आपको रियर पैसेंजर के लिए काफ़ी बढ़िया सा फुटरेस्ट ऑफर हो रहा है। एंड रियर टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो 120/80 सेक्शन के टायर मिल जा रहा है रियर में, विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। प्रॉपर रियर टायर हगर वगैरह अपने को देखने को मिल जा रहे हैं। गाइस टायर की प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया है, जिससे कि स्टेबिलिटी में भी बहुत बढ़िया हो जाती है। स्प्लिट ग्रैब रेल हैंडल मिल जा रहे हैं आपको रेड कलर में, हीरो की ब्रांडिंग। LED मिल जाती है अपने को। ब्रेक लाइट एक बार मैं इसको आपको ऑन करके भाई दिखा देता हूँ। एंड गाइस कुछ ऐसा यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया सा LED टेल लैम्प मिल रहा है। टिल्ट यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा मिल जाता है, जिससे कि एक मस्कुलर स्पोर्टी लुक निकल के आ जाती है इसकी। स्प्लिट हेडसेट में यहाँ पे आपको मिल जाते हैं टेल लैम्प और स्प्लिट गैब्रेल हैंडल्स आ जा रहे हैं। एंड गाइस उसके बाद नीचे अगर देख रहे हैं तो टर्न सिग्नल अपने को LED मिल रही है, नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप, जो कि टर्न सिग्नल अपना सेमी फ्लेक्सिबल है। एंड प्रॉपर यहाँ पे आपको रियर में टायर हगर मिल जा रहा है भाई, जिससे कि मड सीजन में कोई भी भाई गंदा वगैरह रियर प्लेने के ऊपर नहीं आएगा। ये है भाई इसकी ओवरऑल राइट साइड प्रोफाइल, जहाँ पे आपको हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है। एक्सट्रीम की 3D ब्रांडिंग टैंक पे आ जा रही है। फाइबर बॉडी पूरी प्रॉपर देखने को आपको मिल जा रही है। साइड पैनल पे 125R की ब्रांडिंग मिल जा रही है। काफ़ी बढ़िया बात गाइस, अब सभी व्हीकल्स में से किक हटाया जा रहा है, इसमें हीरो ने किक डाल के दे दिया है, तो इनकेस बैटरी डाउन होता है तो व्हीकल बिल्कुल कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी स्टार्ट होने में। आप इजली इसको किक का यूज़ करके स्टार्ट कर सकते हैं। स्प्रिंट EBT की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। नीचे आपको काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन में ब्रेक लीवर्स वगैरह मिल जाएंगे। मेटेलिक फुटरेस्ट आ रहे हैं। काफ़ी कॉम्पैक्ट एग्जॉस्ट यहाँ पे आपको देखने को भाई मिल जाता है। साउंड बेस का गैस काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। कॉम्पैक्ट होने की वजह से नेकेड सेगमेंट के व्हीकल में सभी चीज़ कॉम्पैक्ट काफ़ी बढ़िया लगती है। साइड पैनल पर हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है, जो कि 2D है। मेटेलिक फुटरेस्ट, रबर की पैडिंग मिल जाती है राइडर के लिए। एंड उसके बाद गाइस रियर में अपने को 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, चाहे अगर आप सिंगल चैनल ABS लेते हैं, चाहे भाई अपना ड्रम ब्रेक वेरिएंट लेते हैं। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे देखेंगे तो टायर का भाई अपने को ग्रिपिंग वगैरह ऑफर हो रहा है इसमें, जिससे कि कॉर्निंग वगैरह करते हो या फिर जो परफॉर्मेंस व्हीकल की इंक्रीज हो जाती है। रियर में अपने को भाई देख रहे हैं तो मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो कि एडजस्टेबल है। फ्रंट में अपने को टेलीस्कोपिक मिल रहा था भाई। सो गाइस ये था इसका ओवरऑल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं व्हीकल की डायमेंशन की। तो गाइस यहाँ पे आपको ओवरऑल लेंथ 2009 mm की मिल जाती है। 793 mm की विड्थ मिलती है। 1051 mm की ओवरऑल हाइट मिलेगी। 1390 mm की व्हील बेस मिल जाती है। 180 mm की काफ़ी सही ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, तो थोड़ी सी ऑफ रोडिंग वगैरह भी करते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। शॉर्ट राइडर के लिए बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज 794 mm की यहाँ पे आपको सीट हाइट ऑफर हो रही है। 136 kg की कर्वेट मिल जाती है। दिखने में व्हीकल जितनी हैवी भड़कीली लगती है, उतना ज़्यादा वेट में तो हैवी नहीं है, तो काफ़ी बढ़िया चलाने में भी ईजी रहेगा। एंड माइलेज कहीं ना कहीं फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़िया देखने को मिल जाएगा भाई। सो गाइज ये थी भाई अपनी हीरो एक्सट्रीम 125R रेड कलर टॉप मॉडल सिंगल चैनल ABS का फुल डिटेल रिव्यू। होप करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, चैनल पे नए इसको सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन में छपाने के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।